हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफसीआई में जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आई थी, तो उसको लेकर कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब उसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें जोन वाइज वैकेंसियां दी गई हैं। क्या सिलेबस होगा, किस पोस्ट के लिए कितने पेपर होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, जोन वाइज वैकेंसियां सब कुछ दी गई हैं। तो इन सब बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, फिर एक्सपीरियंस है, वो किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है और उसका कैलकुलेशन कब से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगा, दैट मीन्स अगर वो डिग्री मांगी गई है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास 1 जनवरी 2019 को आपके हाथों में होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो लोग अभी अपेयरिंग हैं या फिर फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपकी डिग्री 1 जनवरी 2019 को आपके हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जेई। जेई की पोस्ट के लिए आपको पता है उसी जिसकी आपकी वैकेंसी, मान लो सिविल की ये वैकेंसी है, तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा उसमें होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सेम चीज़ है, डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर डिप्लोमा भी उसी में आपको चाहिए होगा, ठीक है। दैट मीन्स जेई के लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, तो स्टेनो के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल भी मांगा गया है। और ओ लेवल कहाँ से? DOEACC से। दैट मीन्स जो कि पहले आपका नीलिट के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ में आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दैट मीन्स टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, अगर मान लो आपके पास ओ लेवल नहीं है, तो आपकी जो डिग्री है, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने डिग्री ले रखी है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स ओ लेवल या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, दोनों के लिए ही आप एलिजिबल इसमें रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं AG2 हिंदी के लिए। दैट मीन्स अगर हिंदी की पोस्ट है तो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स आपने तीनों सालों में या फिर एटलीस्ट 2 सालों में हिंदी को पढ़ा हुआ हो। और फिर आपको बस इंग्लिश का भी नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स देखो, ये जो मेन पोस्ट है वो आपकी ट्रांसलेशन की रहेगी, तो इन्होंने 1 साल के लिए ट्रांसलेशन का भी, दैट मीन्स ये मांगा कि आपके पास ट्रांसलेशन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखो, एक ये तो हो गई इसेंशियल, फिर एक डिजायरेबल। दैट मीन्स डिजायरेबल का मतलब ये होता है, मान लो कि आप और आपका एक कंप्यूटर दोनों सेम मार्क्स पे आ गए, रुक गए, तो वहाँ पे किसको चूज किया जाएगा? कट ऑफ, मान लो कि दोनों लोग कट ऑफ पे आ गए, तो दो में से किसको चूज किया जाएगा? जिसके पास ये डिजायरेबल कंडीशन होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास PG हिंदी में है तो आपको एक थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी तब जब आप एकदम लास्ट पे जाकर के वहाँ पे 2 लोगों में कंपटीशन होगा एक पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं टाइपिस्ट के लिए, ठीक है, तो टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की आपके पास हिंदी होना चाहिए और प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। देखो यहाँ भी सेम बात ना, जैसे मान लो कि लास्ट वैकेंसी के लिए आके 2 लोग फंस गए, तो दोनों में से प्रेफर उसको कर दिया जाएगा जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग आती होगी, प्लस उसको कंप्यूटर का भी नॉलेज होगा, ठीक है। तो बातें क्लियर है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं AG3 जनरल। तो इसमें आपके पास कोई सा भी, कहीं से भी आपने BA BSc BCom BTech कुछ भी किया हो, साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट AG3 अकाउंट्स, जैसे ये अकाउंट्स की जॉब है तो इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स को भी मांगा गया है, BCom प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं AG3 टेक्निकल के लिए, तो पहले बात है BSc एग्रीकल्चर वालों को मांगा गया है, या फिर BSc आपने जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिर फूड साइंस, इनमें से आपने किसी से अगर BSc किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। या फिर अगर आपने BE या फिर BTech किया है तो फूड साइंस या फिर फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन्हीं में से होना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं AG3 डिपो की, तो इसके लिए जो भी मांगा गया सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज। तो ये सारी बातें कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप, क्योंकि वैकेंसियाँ जोन वाइज हैं, तो साफ साफ लिखा कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी 1 जोन ओनली। दैट मीन्स आप सिर्फ एक जोन में, जैसे सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो आप सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई जोन की। अब साथ में एक बात ये भी कि सिर्फ एक जोन में और एक ही पोस्ट के लिए अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड, ओके। तो आप सिर्फ एक जोन में एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए चूज नहीं कर सकते हो उसको, ओके, ठीक है। अब फिर आगे अगर बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की, तो अगर आपकी जो भी रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन की सारी कैटेगरी आप देख सकते हैं, सब कुछ वैसे ही है। बाकी आपको पता है कि आपको कितना रिलैक्सेशन उसमें मिलता है।
नेक्स्ट आज हम आ जाते हैं कि सिलेबस पे, दैट मीन्स जो आपका पेपर होगा, पेपर में क्या क्या होना है, ठीक है। तो देखो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो सबके लिए सेम होगा। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सबके लिए सेम ही होना है, ठीक है। साफ साफ लिखा कि फेज 1 शैल बी कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, दैट मीन्स पोस्ट पे नहीं डिपेंड करेगी, पेपर 1 सबका सेम होगा। तो पेपर 1 में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और टाइमिंग उसके लिए आपकी रहेगी 20 मिनट्स की। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट। दैट मीन्स 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और क्वेश्चंस आपको बाईलिंगुअल देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को पेपर मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स को पास कर लेंगे उनको मौका मिलेगा। और हाँ, जो निगेटिव मार्किंग वो वहाँ पे किसकी है, 1/4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। अब जो बच्चे प्रीलिम्स को पास कर लेंगे उनको मेंस देने को मिलेगा। अब मेंस में किस पोस्ट के लिए क्या पेपर होंगे, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो देखो जो आपकी 2 पोस्टें हैं, AG 3rd जनरल एंड AG 3rd डिपोर्ट, दैट मीन्स जिनमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इनके लिए सिर्फ पेपर 1 होगा। अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है वो भी आगे चल के हम आपको आगे दिखा देंगे। फिर अगर बात करें जिन्होंने टाइपिस्ट हिंदी के लिए डाला है तो उनके लिए सिर्फ पेपर 3rd होगा, ठीक है। दैट मीन्स इनको सिर्फ एक पेपर ही देना पड़ेगा। और जिन्होंने स्टेनो ग्रेड 2 चुना है उनके लिए सिर्फ पेपर 5 होगा, ओके। लेकिन जिन्होंने जेई के लिए के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। इसी तरीके से जो अकाउंट्स और टेक्निकल डालेंगे उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। अगर आपने AG 2 हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर 3rd और पेपर 4th देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। आइए आगे चलते हैं कि अब देख लेते हैं कि पेपर ये सब मतलब सिलेबस क्या है इनका। तो अगर हम बात करें पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 5 की, दैट मीन्स 1, 3, 5 की, तो इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, और निगेटिव मार्किंग वहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो कि होगा उसमें आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 60 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर बात करते हैं पेपर 4, तो पेपर 4 आपका सब्जेक्टिव नेचर का होगा, दैट मीन्स वो आपको पेन पेपर में वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर टाइप पर लिखवाने रहेंगे। आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन 60-60 मार्क्स का, दैट मीन्स जो टोटल पेपर है आपका वो टोटल पेपर हो जाएगा 120 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 के। पेपर 1 जो आपका होगा मेंस का, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे, किसके, जनरल एप्टीट्यूड्स के, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, GA, करंट इवेंट्स, डाटा एनालिसिस, दैट मीन्स आपका मैथमेटिक्स, ओके। तो ये हो गया आपका पेपर 1। अगर पेपर 2 की बात करें, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपकी जो भी ट्रेड होगी उसी में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वैसे ही अगर बात करते हैं जो अकाउंट्स वाले हैं तो उनके लिए अकाउंट्स का पेपर यहाँ पर होगा, और जो बच्चे जूलॉजी बॉटनी वाले हैं तो उनके लिए उससे रिलेटेड उनका पेपर वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन में आपको जो भी मतलब आपका क्या सिलेबस रहेगा, आपने जैसे ट्रेड से भरा हुआ है तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। तो और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखो पहले जो हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की, ठीक है। नॉर्थ में जोन में जेई सिविल के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, 46, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 30, और जो आपका जो आपका स्टेनो ग्रेड 2 है उसके लिए आपकी 43, AG 2 हिंदी के लिए 22, टाइपिस्ट हिंदी के लिए 16। आगे चलते हैं, तो आपका जो AG 3rd जनरल है, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आपको इसी में देखने को मिलेंगी, 256 वैकेंसियाँ AG 3rd जनरल के लिए हैं। AG 3rd अकाउंट, दैट मीन जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसियाँ हाईएस्ट हैं 287। वैसे अगर हम बात करते हैं AG 3rd टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर 286 है। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो AG 3rd डिपोट में, फिर डिपो में मिलेंगी। तो 1013 वैकेंसियाँ AG 3rd डिपो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो आप लगभग वहाँ पे आपको 1999, दैट मीन्स 2000 वैकेंसियाँ आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। वैसे ही आप साउदर्न जोन के लिए बात कर लें तो इसमें मैं आपको अलग अलग नहीं दिखाता हूँ, टोटल दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप यहाँ पे AG 3rd डिपो के लिए यहाँ पे 213 वैकेंसियाँ हैं, और फिर AG 3rd आपका जो जनरल है उसके लिए 159 वैकेंसियाँ हैं, और आपकी जो जेई की वैकेंसी यहाँ पे 26, 15 और इतनी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं ईस्टर्न जोन के लिए, तो ईस्टर्न जोन में वैकेंसियाँ आपको जेई सिविल के लिए 26, जेई मैकेनिकल के लिए 10, स्टेनो के लिए 9, AG 2 हिंदी के लिए 2, और टाइपिस्ट के लिए 5, और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगी वो AG 3rd टेक्निकल के लिए 224, और AG 3rd डिपो की वैकेंसी यहाँ पे कम है और सिर्फ 61 है। और टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है यहाँ पे 538।
538 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो आपको नॉर्दर्न रीजन में ही देखने को मिलने वाली हैं। वैसे अगर वेस्टर्न जोन में चलते हैं तो 14, 9, 9, 4, 4 और 124 वैकेंसी हैं एजी थर्ड जनरल। दैट मीन्स एजी थर्ड जनरल की वैकेंसी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी। वैसे अगर एजी थर्ड अकाउंट्स की बात करें तो 65 और सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ फिर से यहाँ पे एजी थर्ड डिपो की हैं 353 और टोटल वैकेंसियाँ कितनी हो जा रही हैं 735। अगर नॉर्थ ईस्टर्न जोन में हम चलते हैं तो यहाँ पे आप ओवरऑल वैकेंसी देख पाएंगे कितनी है 291 और सबसे ज़्यादा है आपकी एजी थर्ड डिपो की। तो ये वैकेंसियाँ हो गई आपकी जोन वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो उसके हिसाब से आप वैकेंसियाँ देख लें और आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड दैट मीन जो दिव्यांग है तो उनके लिए उनका भी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे जो कोड्स आपके जैसे OA का मतलब 1 आर्म है, OL का मतलब 1 लेग है, BA का मतलब बोथ आर्म्स है। तो आप यहाँ पे उनके फुल फॉर्म्स भी देख करके आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने लगभग ट्राई किया कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में रिमूव कर दिए जाएँ। फिर भी अगर आपको अभी तक कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।